बिहार के मुंगेर जिले में मुंगेर एसपी के नाम पर एक ऐसा कांड हुआ है जिसने मुंगेर पुलिस के होश ही उड़ा दिए। दरअसल बिहार के मुंगेर जिले में एक शख्स ने खुद को मुंगेर एसपी बताते हुए पहले फोन किया और केस में मदद करने के नाम पर पैसों की डिमांड कर डाली। इतना ही नहीं, कॉल करने वाले ने खुद को बताया कि वह मुंगेर का एसपी बोल रहा है और इस केस में यदि उसकी कोई मदद चाहिए तो बदले में उसे पैसे देना होगा और पैसे देने के बाद वो एसपी ऑफिस आ जाए, उसके बाद उसकी पूरी मदद कर ली जाएगी। आपको बता दें कि जैसे यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने आनन फान में इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन मुंगेर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल कॉल करने वाले शख्स ने खुद को मुंगेर एसपी बताया और कहा कि आपसे केस के सिलसिले में बात करनी है और यदि आप चाहते हैं कि आपका ये केस मैनेज हो जाए तो पैसे भेज दीजिए और फिर सीधा एसपी दफ्तर आ जाइए। यानी कॉल करने वाला इतना शातिर था कि उसे इस बात का जरा भी डर या फिर इस बात को लेकर कोई फिक्र नहीं थी कि यदि वो पैसे कोई शख्स उसे ट्रांसफर कर देगा तो उसके बाद मुंगेर एसपी के दफ्तर आ जाएगा तो उसकी पूरी कलई खुल जाएगी। लेकिन जिस शख्स को कॉल की गई वो शख्स अब पुलिस के पास आ पहुंचा और उसने पुलिस में ही शिकायत दर्ज करा दी। जैसे इस मामले में पुलिस को शिकायत मिली, शुरुआती तौर पर लगा कि किसी मुंगेर एसपी के दफ्तर में काम करने वाले स्टाफ ने यह कॉल की है। उसके बाद फटाफट इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद मामले की जब जांच की गई तो पता चला कि दरअसल ये साइबर ठग है और साइबर ठगी के चलते ही किसी ने खुद को मुंगेर एसपी बताकर उस शख्स को कॉल कर दिया। और अब तक के जांच में यह पता चला है कि पुलिस विभाग जो पोर्टल पर एफआईआर ऑनलाइन डालती है उसे सभी लोग देख सकते हैं, उसी तरह से काम किया जा रहा है। साइबर फ्रॉड जो पोर्टल से एफआईआर की कॉपी निकालकर लोगों की जानकारी इकट्ठा करता है, उस नंबर पर कॉल करके केस मैनेज करने के नाम पर पैसों की डिमांड कर रहा है। यानी कि अब तक जो सुविधा मुंगेर पुलिस और बिहार पुलिस की तरफ से आमजनों को दी गई थी कि आप अपने एफआईआर की कॉपी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए देख सकते हैं, उसी वेबसाइट से साइबर ठग आपकी डिटेल निकालकर आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं और आपसे पैसों इत्यादि की मांग कर सकते हैं। ऐसे में मुंगेर पुलिस की तरफ से लोगों को बेहद सावधानी और एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। अब आइए मुंगेर एसपी ने इस पूरे मामले पर आम लोगों से क्या कुछ अपील की है और क्या कुछ जानकारी साझा की है, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। रुपए फलाना अकाउंट में या ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफर कर दें। तो ऐसी भी सूचना हम लोगों को गंगटा थाने में प्राप्त हुई थी कि एक मुदाले था किसी केस में, उसने आके थाना प्रभारी को सूचना दिया कि ऐसा ऐसा हमको एसपी ऑफिस के नाम से फोन आ रहा है। तो हम लोगों ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी केस दर्ज किया है और इसमें हम मीडिया के माध्यम से आम जनों को एक अपील भी करना चाहेंगे मुंगेर पुलिस की ओर से कि ऐसा अगर कोई भी कॉल आपको आता है कि जिसमें आपको बताया जाता है कि एसपी ऑफिस से हम बोल रहे हैं और केस मैनेज करने के नाम से या केस को दबाने के नाम से हम आप पैसा उगाही के नाम से फ़ोन आता है, तो ऐसे व्यक्ति पे बिल्कुल भरोसा ना करें। ये एक ग्रुप है, ये एक जो है संगठित गिरोह है जो कि इस तरह से काम करता है और आपको ठगने के उद्देश्य से ये करता है। इसमें एसपी ऑफिस का कोई भी लेना देना इससे नहीं है और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक जांच में मालूम पड़ा है कि क्योंकि पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल पे एफआईआर हम लोग अपलोड करते हैं, ऐसा प्रावधान है और उस ऑनलाइन जो पोर्टल है वो सभी व्यक्ति के लिए ओपन है, तो संभवतः उसी पोर्टल के माध्यम से जानकारी हासिल होती है और अभियुक्तों के बारे में पता लगाया जाता है। और ये संगठित गिरोह है जो एक कार्य कर रहा है और ये अंतर्राज्य गिरोह है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिहार ही का ग्रुप है। तो इसमें सभी आमजनों से अपील है कि सतर्क रहें और कभी भी इस तरह का कोई कॉल आता है तो उस पर ज़रूर ध्यान ना दें और हम लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें। सर इस पे सवाल उठता है कि सर डेटा उनके पास है जी, जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे एफआईआर अपलोड करने का प्रावधान है, तो उसमें जो मुदाले हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन रहता है उस पर, तो वो आम जनों के लिए ओपन पोर्टल है, उससे संभवतः उससे ही ये लोग लेते हैं इन्फॉर्मेशन। कितना डिमांड करता है सर फोन पे? अभी जो इन लोगों का मोडस के बारे में मालूम पड़ा है वो छोटा ही अमाउंट करता है डिमांड, 5 से 10 हज़ार के बीच में डिमांड करता है, कभी कभी 2,000 रुपये डिमांड करता है, कभी 5,000 रुपये डिमांड करता है ताकि आसानी से लोग इसको दे सकें पैसा। अब तक सर कितने मामले ऐसे आए और इससे पहले कहीं कभी कोई मामला दर्ज हुआ है क्या? अभी मामला पहला गंगटा थाने के अंदर दर्ज हुआ है, लेकिन 1-2 दिन से हम लोगों को कासिम बाजार क्षेत्र में, मुफस्सिल क्षेत्र में इस तरह की सूचना मिली है कि लोगों को जो है इस तरह का फ़ोन आया है और अगर किसी को ऐसा फ़ोन आता है तो मोबाइल नंबर ज़रूर पुलिस को अपने निकट थाने में या हमको ज़रूर मोबाइल नंबर के बारे में बताएं ताकि हम उस पर अनुसंधान करते हुए जो अभियुक्त हैं उस तक पहुँच सकें। फिलहाल मुंगेर एसपी का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है, जल्द ही इस तरीके के कॉल करने वाले शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, उसके बाद ही इस मामले में और ज़्यादा जानकारी साझा की जाएगी।
लेकिन इस बीच बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी शख्स आपको यदि इस तरीके से कॉल करके खुद को पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी बताता है, भले ही वो कोई भी पद या ओहदा बताता हो, तो उसके झांसे में ना आए और पैसे ट्रांसफर तो बिल्कुल ना करें। साथ ही इस मामले में बिना कोई देरी किए, बिना किसी देरी के तुरंत मामले में एफआईआर दर्ज कराएं और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि इस तरीके से साइबर ठगी करने वाले लोग बेहद शातिर होते हैं। आपकी तमाम निजी और गोपनीय जानकारी अलग अलग वेबसाइट से या फिर जिस तरीके से मुंगेर एसपी ने बताया कि एफआईआर वाली पोर्टल से आपकी जानकारी जुटाकर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको केस में मदद करने या फिर एफआईआर रद्द करने की बात कर सकते हैं। लेकिन कानून के प्रावधान के तहत ऐसी कोई मदद कोई भी पुलिस अधिकारी कानून के खिलाफ जाकर नहीं कर सकता, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चला जाता है। ऐसे में आपको सलाह यही दी जाती है कि इस तरह की यदि आपको कॉल आती है तो तुरंत इस मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराएं और कभी भी इन साइबर ठगों पर भरोसा करके पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें, अन्यथा जो पैसे आपने ट्रांसफर कर दिए वो आपके अकाउंट में शायद दोबारा लौट कर नहीं आ पाएंगे। ऐसे में जरूरत है कि आपको बेहद सावधानी और एहतियात बरतने की, साथ ही इस जानकारी को अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों से भी साझा करें, ताकि वो भी इस तरीके के साइबर फ्रॉड का शिकार न बन पाए। मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।